फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमीषा पटेल की। जी हाँ, अमीषा पटेल, जिन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है में लॉन्च किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राकेश रोशन के अमीषा के माता पिता के साथ काफ़ी अच्छे घरेलू संबंध थे। यही वजह थी कि इस फिल्म में ऋतिक की मां का रोल अमीषा की मां आशा पटेल ने किया था। परिवार की बात चली है तो हम आपको यह भी बता दें कि अमीषा के दादा रजनी पटेल बहुत फेमस बैरिस्टर, स्वतंत्रता सेनानी और पॉलिटिशियन थे। वो मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ऐसे सम्माननीय परिवार को बिलोंग करने वाली अमीषा की पहली फिल्म की सफलता का सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि आने वाली फिल्मों अनिल शर्मा की गदर और अब्बास मस्तान की हमराज के साथ और भी परवान चढ़ता गया। लेकिन इस हैट्रिक के बाद मानो एक विराम सा लग गया। अब एक के बाद एक लचरदार फिल्मों जैसे यह जिंदगी का सफ़र, क्रांति, यह जलवा, परवाना, ऐलान, मेरे जीवन साथी, तथास्तु, अनकही, तीसरी आंख वगैरह के चलते लोगों की नज़रों से वो उतरती चली गईं। अमीषा को लोगों ने लगभग भुला ही दिया था कि इसी बीच उनकी एक फिल्म आई जिसने सफलता के नए कीर्तिमान बना दिए, और वो थी अनिल शर्मा की गदर 2। पर इससे पहले कि इस सफलता को वो सेलिब्रेट कर पाती, उनके पुराने किए हुए कर्म उनके सामने आ गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गदर 2 से पहले एक लंबे अरसे तक अमीषा के पास कोई काम नहीं था, या यूं कह लीजिए कि जो भी रोल उन्हें ऑफर हो रहा था वो बिल्कुल साइड वाले खानापूर्ति टाइप के कैरेक्टर थे, जैसे कि अब्बास मस्तान की रेस, रीमा कागती की हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, साजिद खान की हे बेबी या प्रियदर्शन की भूल भूलैया। ऊपर से उन्हें इनसिक्योरिटी भी सता रही थी, जैसे कि उम्र का बढ़ना, परिवार से दूरी बना लेना, डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ रिश्तों को खत्म करना आदि। अब ऐसे में अमीषा ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं था, और वो रास्ता था प्रोड्यूसर बनने का। अक्सर फिल्म स्टार्स को लगता है कि प्रोड्यूसर बनना तो बहुत आसान होता है, यही अमीषा को भी लगा था। फिर उन्हें यह भी गुमान था कि प्रोड्यूसर बनकर वो पैसे तो कमाएंगी ही, साथ में मेन पावरफुल रोल भी कर सकेंगी। अब अमीषा ने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम था अमीषा पटेल प्रोडक्शन, और जिस पहली फिल्म से उन्होंने इसका आगाज करना चाहा उसका नाम था देसी मैजिक। अब जैसा कि अक्सर होता है कि प्रोड्यूसर बनने का ख्वाब देखना जितना आसान होता है, धरातल पर उसे कर पाना बेहद मुश्किल होता है। बिल्कुल अमीषा के साथ भी यही हुआ। उनके प्रोडक्शन की यह पहली फिल्म देसी मैजिक शुरू ही नहीं हो सकी। देसी मैजिक शुरू न हो सकी, इसका अफसोस तो अमीषा को हुआ ही, पर सबसे ज़्यादा मुसीबत यह भी हो गई कि इस फिल्म के लिए उन्होंने झारखंड के एक फाइनेंसर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ का फाइनेंस भी उठा लिया था। अब जब फिल्म शुरू ही नहीं हुई तो अजय कुमार ने अपना पैसा मांगा। अमीषा ने वो पैसा चेक द्वारा वापस भी कर दिया, पर वो चेक बाउंस हो गया। यह बात थी 2017 की। अजय कुमार ने बहुत बार पैसा मांगा, लेकिन जब अमीषा ने उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अजय कुमार ने उनके प्रोडक्शन हाउस, उन पर और उनके पार्टनर कुणाल गूमर की ऊपर रांची सेशन कोर्ट में सेक्शन 138 के तहत 2018 में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अमीषा ने इसे हल्के में ही लिया। तब कोर्ट ने सख्ती अख्तियार की और अमीषा को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। तब जाकर अमीषा ने इस साल यानी मार्च 2024 में खुद को रांची सिविल कोर्ट में जाकर सरेंडर किया और 3 करोड़ रुपये की रकम 5 किश्तों में अदा करने की हामी भरी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 21 जुलाई तक यह रकम अदा न हुई तो अमीषा पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये अमीषा के ही कर्म हैं जो आज उनके सामने आ गए हैं। 2004 में एक समय था जब अमीषा ने अपने पिता अमित पटेल पर 12 करोड़ DH का केस दायर किया था कि उन्होंने अपनी बेटी के पैसों का गलत इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में लगा दिया है। इसी के चलते आगे चलकर अमीषा के न केवल अपने पिता अमित पटेल से बल्कि मां आशा और भाई अशमित से रिश्ते बहुत खराब हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।